हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो लेक्चर में रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। दोनों के बीच में रिलेशन हम स्टडी करने वाले हैं कि क्या होता है। देखिए, एंगुलर वेलोसिटी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। अलोंग द एक्सिस उसकी डायरेक्शन होती है, ओमेगा से उसको रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला क्या बना था हमारा एंगुलर वेलोसिटी का, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। याद है ना? यस। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, सारा बेसिक उसमें सर्कुलर मोशन का डिस्कस किया हुआ है। और गाइज, ये एक सर्कुलर मोशन है, कोई पार्टिकल है किसी टाइम टी पर, वो पॉइंट ए पर प्रेजेंट है और छोटे से टाइम डी टी टाइम बाद वो पॉइंट बी पर पहुंच जाता है और उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, एक ही कांस्टेंट वेलोसिटी से। मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, बट डायरेक्शन बदलते जा रही है, मैग्नीट्यूड सेम है। मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 10 10 10 की स्पीड से घूम रहा है, ये मान के चलिए आप। ओके, v उसका मैग्नीट्यूड है, फिक्स है। ओके, अब मैं ये चेक करना चाहता हूं कि भाई यहां से लेके यहां तक छोटे से टाइम dt में मान लेते उसने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कवर किया ds, जिसको हम आर्क भी बोलते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट इन स्मॉल टाइम dt, ds इज इक्वल टू v इंटू dt, इक्वेशन फर्स्ट। और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ ये भी छोटा सा हुआ, मान लेते हैं डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है गाइज? डी थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? यस, आर्क। आर्क कितनी है? ds अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क कितना है? ds अपॉन आर। ओके, ds की वैल्यू कितनी है इक्वेशन फर्स्ट में? v इंटू डी टी अपॉन आर। ठीक है गाइज, तो हमारे पास रिलेशन आ गया डी थीटा इज इक्वल टू वी इंटू डी टी अपॉन आर। डी टी को नीचे ले आइए, तो डी टी को इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा? डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी अपॉन आर। डी थीटा अपॉन डी टी क्या है? इधर देखिए, यस, एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी बन गया ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर एंड वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। v इज इक्वल टू क्या बन गया? आर ओमेगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे v क्या है? लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। ओके गाइज, अब मुझे पता है लीनियर वेलोसिटी भी मेरी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ओमेगा भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, और r भी क्या है? r भी मेरा पोजीशन वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इन वेक्टर फॉर्म। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म। चलिए वेक्टर फॉर्म में डिस्कस करते हैं कैसे लिखा जाएगा। अगर हमारे लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस ये वेक्टर फॉर्म में डिस्कस करने हैं, सो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये हमारा फॉर्मूला बना है। ओके गाइज, आपको पता है इसकी डायरेक्शन अभी कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। तो जब ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी? यस, इनवर्ड, अंदर की ओर, अंदर की ओर। ओमेगा किधर होगा? इनवर्ड। ठीक है, हमें पता है। चलिए, मुझे पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मेरे सामने क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस होगी, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और किधर होगी? इनवर्ड, क्योंकि क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता तो आउटवर्ड होती, बाहर की ओर। ठीक है, ओके गाइस। नाउ v, वेक्टर v को अगर मैं ऐसे लिखूं, वेक्टर v इज इक्वल टू आर वेक्टर डॉट ओमेगा, तो क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि मुझे पता है डॉट प्रोडक्ट हमेशा कैसी क्वांटिटी देगा? स्केलर। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत तरीका है, ये गलत है। ओके, तो क्या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं, v इज इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस ओमेगा। चलो देख लेते हैं, इससे मिलेगा तो मुझे वेक्टर ही, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, लेकिन क्या लिखने का तरीका सही है वो भी देखते हैं। पहले r, देखिए क्या लगाते हैं हम? r, जो पहले वेक्टर है उधर अपनी हथेली को रखेंगे और दूसरे वाले वेक्टर को किधर रखेंगे? उंगलियों की तरफ। ठीक है, परपेंडिकुलर ऑफ द पाम, पाम रूल से देखेंगे। और थंब किसकी डायरेक्शन को बताएगा? थंब रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी की डायरेक्शन। ठीक है, और यहां पर देखिए आप, वेलोसिटी किधर है? नीचे की ओर है, इधर। ओके, यहाँ पे देखिए आप, वेलोसिटी किधर है? वेलोसिटी नीचे है।
ठीक है, चलिए तो ये हमारा रेडियस r, ओमेगा किधर है, ओमेगा अंदर की ओर है, ठीक है, और वेलोसिटी किधर है, वेलोसिटी किधर है हमारी, नीचे की ओर है, वेलोसिटी किधर है, नीचे की ओर। तो पहला रेडियस पाम r की तरफ, ओमेगा किधर रखना है, ओमेगा रखना है हमें अंदर की ओर, अंदर की ओर रखिए, अंदर की ओर रखा तो वेलोसिटी किधर है, ऊपर की ओर, और यहाँ पे क्या दिख रही है, वेलोसिटी नीचे की ओर। दोबारा ध्यान से समझिए, पाम को रखना है रेडियस की ओर, और पाम का जो परपेंडिकुलर है ये, दिस इज द परपेंडिकुलर ऑफ पाम, ये ओमेगा की तरफ जाएगा, और अंगूठा किसे बताएगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन। चलिए मेरा रेडियस ये रहा, और एंगुलर वेलोसिटी अंदर है, मुझे पता है इनवर्ड है, अंदर की ओर, अंगूठा किधर है, ऊपर की ओर, तो मेरी वेलोसिटी ऊपर होनी चाहिए, जो कि नहीं है, वेलोसिटी तो मेरी नीचे है। इसका मतलब ये तरीका भी मेरा क्या है, गलत है। तो फिर सही तरीका क्या है, सही तरीका है v इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस प्रोडक्ट विद पोजीशन वेक्टर r। दिस इज द राइट वे ऑफ राइटिंग इन वेक्टर फॉर्म लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है गाइस, तो क्रॉस प्रोडक्ट हमारा इस तरीके से रिलेशन हमारा लिखा जाएगा वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में अब देखिए, ओमेगा की तरफ हथेली रखनी है, हथेली किधर है, ओमेगा की तरफ रखनी है, ओमेगा अंदर है, अंदर, ठीक है, और ये किधर है, आर, आर हमारा किधर है भाई, आर किधर है, आर इधर है, ठीक है। तो उंगलियों को आर की तरफ करना है, परपेंडिकुलर ऑफ पाम, दिस इज आर, दिस इज ओमेगा, दिस इज आर, अंगूठा किधर है, नीचे। अब सही फिट हो रहा है, बिल्कुल नीचे की तरफ, मतलब वेलोसिटी की तरफ। अब सारी चीजें मैच हो रही है, ओमेगा हथेली ओमेगा की तरफ, जो पहले लिखा है उसकी तरफ हथेली रखनी है, जो बाद में लिखा है उसकी तरफ क्या रखनी है, उंगलियों का परपेंडिकुलर, मतलब हथेली का परपेंडिकुलर, हथेली का परपेंडिकुलर। और ये क्या बताएगा, अंगूठा जो थंब है वो इसकी डायरेक्शन बताएगा। तो हथेली अंदर की ओर, और आर किधर है, उधर है, तो हथेली को घुमाओ भाई, ये आर है, दिस इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी नीचे की ओर है। तो ये हमारा सही तरीका वेक्टर फॉर्म में ये है। सो दिस इज द रिलेशन, ये जर्नली रिलेशन है हमारा, नॉर्मली v इक्वल टू आर ओमेगा हम रख लेते हैं, और वेक्टर फॉर्म में क्या है, वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। सो गाइज दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। मिलते हैं अगले लेक्चर में।